जिस सरकार के पास नई पार्लियामेंट बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए हों, अयोध्या मंदिर के लिए 1100 करोड़ हों और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए हों, क्या उस सरकार के पास इस महामारी के लिए अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन या दवाइयों के लिए पैसा नहीं है? भारत में हजारों लोगों की जान ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड्स की कमी के कारण चली गई। स्थिति बहुत तेजी से डरावनी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली खास तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के चरमरा जाने की गवाही दे रहे हैं। इस आपातकाल में भी आम लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर शहर, हर अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड्स का ब्यौरा लोग साझा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि 2020 में हमारी सरकार ने जिस कोरोना का स्वागत थाली बजाकर किया था, क्या उसे समझने में भारत सरकार विफल हो गई? जिस ऑक्सीजन की कमी के चलते आम लोग मर रहे हैं, उस ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति की जा रही है। क्योंकि हम पर यह भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें, अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी लिंडे इंडिया की प्रोडक्शन यूनिट हरियाणा के फरीदाबाद में है, जिसे हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन को दिल्ली भेजने से मना कर दिया था। अगर इस तरह की ओछी राजनीति शुरू हो गई तो ये भयानक महामारी और भी विभत्स हो जाएगी। ऑक्सीजन दो तरह की होती है, मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। भारत में लगभग 7300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन प्रोड्यूस की जाती है। अगर आज के हालात की बात की जाए तो कोरोना के प्रकोप के चलते भारत के हॉस्पिटल्स में लगभग 4800 मीट्रिक टन प्रतिदिन की खपत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है तो फिर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भारी किल्लत क्यों है? असल में देश में प्रतिदिन जो 7300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है, उसमें से लगभग 2350 मीट्रिक टन ही मेडिकल ऑक्सीजन होती है। बाकी की बची हुई ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज में आती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते सैकड़ों जानें चली गई और उसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा। पर आपको बता दें कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को ये ऑक्सीजन लिक्विड रूप में डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भेजना होता है, जिसके लिए क्रायोजेनिक ट्रक्स की जरूरत होती है जो ऑक्सीजन को ठंडे तापमान पर बनाए रखते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर्स रीगैसिफिकेशन अर्थात लिक्विड से गैस में तब्दील करते हैं और हॉस्पिटल्स को भेजते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत ने साल 2020-21 में 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को निर्यात की थी, जिसमें से 8,828 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को भेजी गई थी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में लगभग 20 से 24 महीने का समय लग जाता है, तो अचानक से ऑक्सीजन बनाने की यूनिट लगाई जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिलहाल भारत में सरकार को जनता की तरह आगे आकर उपलब्ध रिसोर्सेज का तर्कसंगत इस्तेमाल करना चाहिए। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स में तेजी से पहुंचाया जाना चाहिए। अस्पतालों, बेड, ऑक्सीजन और दवा की सही जानकारी वेबसाइट्स और फोन पर आसानी से जनता को उपलब्ध करवाना चाहिए। नाइट्रोजन और अन्य गैसों के लिए यूज होने वाले सिलेंडर्स का यूज भी ऑक्सीजन के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा समाज के हर तबके, बड़े बड़े उद्योगपतियों और सरकार को साझा सहयोग करते हुए जनता की मदद करनी चाहिए, ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। घर पर रहिए, बाहर आने पर मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।